Hello and welcome to part 3 of how to make a best notes while studying plant kingdom in a holistic form and in a crisp form of NCERT coverage. तो हम आज देखने वाले हैं अपना नया टॉपिक, और जैसा कि मैं लास्ट में आप लोगों को कल बताया था कि कैसे एल्गी के सारे फंक्शनैलिटी, फंक्शंस, उनकी क्लासिफिकेशंस, सारी चीजें हमने क्लियर कर दी हैं। अगर आपको जरा भी डाउट हो और आप चाहते हो उस वीडियो को देखना, तो प्लीज उस वीडियो को मैं पिन करूंगा ऊपर, जाके जरूर देखें आई सेक्शन में। तो एक बार लिटिल बिट रिकैप कर दे रहा हूँ लास्ट लेक्चर का, फिर हम आज स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स। लास्ट लेक्चर में अगर आप जरा भी पीछे जाके देखोगे वीडियो, तो हमने वहां पे आपको बताया है मेजर प्लांट ग्रुप्स हमने स्टार्ट किया था। इन मेजर प्लांट ग्रुप में हमने सबसे पहला ग्रुप यानी कि पहला क्लासिफाई किया था एल्गी को। देखो हमारा फॉर्मेट सेम रहने वाला कि हम पहले होलिस्टिक फॉर्म में हैबिटेट देखा हमने। हैबिटेट को हमने देखा कि वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, थैलॉइड बॉडी होगा। न्यूट्रिशन की दिन हमने बात किया फोटोसिंथेटिक या फिर फोटो ऑटोट्रॉफर्स होंगे वो, ठीक है। देन उसके बाद हमने बात करा कि स्टोरेज ऑफ फूड उनमें किस फॉर्म में होगा। अगर वो ग्रीन पिगमेंट रखेगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज करेगा फूड को, नहीं तो अगर ब्राउन एल्गी में वो मैनिटोल के फॉर्म में करेगा। सेल वॉल की हमने बात करी, तो यहाँ पे सेलुलोज प्रोमिनेंट थे इनर लेयर में, साथ ही साथ पेक्टिन, एल्जीन और फ्यूकोडिन आपको प्रोमिनेंट फॉर्म में दिख जाता है कई इनकी वैरायटीज में। देन हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात किया था, तो इनमें तीनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। उसके बाद हमने देखा कि एल्गी के क्लासिफिकेशंस कैसे हुए। एल्गी के क्लासिफिकेशंस की मैं बात करूं तो हमने देखा कि एल्गी हैव 3 क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी के पास पिगमेंट ए भी प्रोमिनेंट होगा, रिजर्व फूड ये स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। और एग्जाम्पल जो कि नीट के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने मार्क भी किया था, क्लाइमिडोमोनास, स्पाइरोगायरा एंड उल्वा। देन सेकंड क्लास की बात हमने किया था फियोफाइसी की। पिगमेंट्स इसमें क्या थे, क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजेंथीन। रिजर्व फूड इसमें मैनिटोल और लेमिनेरियन फॉर्म में था, एग्जांपल भी इसका लेमिनेरिया और सार्गेसम था। इतनी बात क्लियर है क्या? देन हमने देखा था रोडोफाइसी, जो जिसमें प्रोमिनेंट था पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड डी और फ्यूकोइरिथ्रिन। रिजर्व फूड इनमें फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है, एग्जाम्पल इसका था पॉलीसिफोनिया जिलेडियम, जो कि अगार अगार का सोर्स है, जिससे आइसक्रीम के टूटी फूटी बनाने में हेल्प भी होती है। और लास्ट था हमारा ग्रेसिलेरिया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कल लास्ट में बात किया था, और आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड ग्रुप की, यानी कि हमारा होगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, तो आज हम बात करेंगे सेकेंड ग्रुप की, ब्रायोफाइट्स। देखो मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ सारे नोट्स, आपको बता रहा हूँ किस तरह नोट्स बनाने हैं, तो आपको ये स्पीड माइट भी स्लो लग सकती है, तो आप वीडियो को बेस्ट अपने हिसाब से देखना चाहो तो 1.25 पे आप इसको देख सकते हो, ठीक है, इन लिटिल बिट स्पीड अप करके। देखो हम किसी भी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी क्या बात करते हैं, उसके हम जीएफ की बात करते हैं। जीएफ मतलब यहाँ पे गर्लफ्रेंड नहीं है, जो आप लोग सोचने लगे, नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, यहाँ पे बात हम कर रहे हैं जनरल फीचर्स की। भाई गर्लफ्रेंड थोड़ा होता है जीएफ, जीएफ तो जनरल फीचर्स भी होते हैं ना। तो हम यहाँ पे जीएफ क्या है, हमारा गर्लफ्रेंड थोड़ा है, यहाँ पे ये जनरल फीचर्स है, जनरल फीचर्स, ठीक है। अभी हम जनरल में बात करेंगे, अगर इसका सब डिवीजन होगा तो उसको हम उसमें देखेंगे क्राइटेरिया कैसे अलग अलग हो रही है, ठीक है। तो जैसे ही हम बात करते हैं जनरल फीचर्स की, तो जनरल फीचर्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा, आप सभी को पता है हम जनरल फीचर्स में क्या क्या बात करते हैं। लास्ट में भी हमें बता दूं, देखो जनरल फीचर्स में क्या हमने देखा था, हैबिटेट्स। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पे भी जनरल फीचर्स में सबसे पहले क्या होगा, हैबिटेट। हैबिटेट, हैबिटेट की मैं बात करूं तो ब्रायोफाइट्स आपको मॉइस्ट एरिया में मिल जाएंगे, मॉइस्ट जगह पे दिख जाएंगे, शेडी जगह पे दिख जाएंगे। शेडी क्या होता है आप सभी को पता है, छांवदार। शेडी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। चलो नेक्स्ट जनरल फीचर की मैं बात करता हूं, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये नॉन वेस्कुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं, नॉन वेस्कुलर फॉर्म में आपको दिखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फीचर है कि इनमें डोमिनेंट फेज कौन सा होगा, डोमिनेंट फेज। इनमें डोमिनेंट फेज कौन सा दिखेगा आपको, इनमें आप डोमिनेंट फेज ढूंढने जाओगे तो आपको दिखेगा कि इनमें गैमेटोफाइट जो है डोमिनेंट होता है, गैमेटोफाइट।
गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज, किसमें? ब्रायोफाइट्स में, याद रखना। देन नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं, नेक्स्ट है अच्छा, इनमें स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे। जो इसमें स्पोरोफाइट होता है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है। तो इसको मैं नेक्स्ट मतलब अलग कलर की पेंसिल ले रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे इनके जो स्पोरोफाइट्स हैं, स्पोरोफाइट्स हैं, दे आर डिपेंडेंट, जस्ट अ मिनट, दे आर डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट्स, आर डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट्स। ऐसे समझो, ऐसे समझिए कि जिस चीज में डोमिनेंट फेज आपको गैमेटोफाइट दिख रहा हो, तो ऑब्वियस बात है कि उसमें डोमिनेशन है गैमेटोफाइट का। तो जाहिर सी बात है कि गैमेटोफाइट पे ही सब कुछ डिपेंड होगा, क्या? स्पोरोफाइट। ठीक है, ये कुछ चीजें ऑब्वियस होती हैं जो आपके दिमाग में आना चाहिए। और ये अगर बातें क्लिक होने लगी दिमाग में, समझ लो कि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। जो आप बहुत सुनते हो ना सीनियर से अपने, की कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्ट क्लियर करने का मतलब यही है कि चीजें अपने आप आपके ब्रेन में लिंकअप होने लगे, हुकअप होने लगे। वो वाला हुकअप नहीं, लिंकअप आपके दिमाग में कंसेप्ट का। और एक और इनकी बात जान लो, इनकी एक और खास बात क्या है? दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, दे रिक्वायर वाटर, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर आपके पास जरा सा कॉमन सेंस है, जो कि मेरे हिसाब से मैं तो मानता हूं कि होगा ही, ठीक है, अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यहाँ पे ये पॉइंट आप देखो, दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। अगर ये स्टेटमेंट कोई भी कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पानी की चाहत रखता है फर्टिलाइजेशन को लेके, तो इससे क्या आपको पता चलता है? इससे आपको एक बात जरूर क्लिक होनी चाहिए कि इट मीन्स कि भैया सर, इट मीन्स कि देयर गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, देयर गैमीट्स आर नॉन मोटाइल। हाँ भाई, इनके गैमेट्स मोटाइल नहीं होंगे, तभी तो वो वाटर की हेल्प ले रहे हैं मिलने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। एक सेंस ऑफ आपके दिमाग में ये बात आ सकती है। एंड ये बात आना कोई बुराई नहीं, बल्कि बहुत ही एक क्यूरियोसिटी अच्छी वाली बात है। ठीक है, तो ये बात आप सोच सकते हो, अभी सोचो, आगे हम बताते हैं। देन लास्ट जनरल फीचर्स की मैं बात करता हूं, तो लास्ट जनरल फीचर्स हमें दिखता है क्या? सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पे आपको सेक्स ऑर्गन्स दिखेगा। जैसे मैं बात करता हूं सेक्स ऑर्गन्स की, तो अगर ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हुए, मल्टी, अगर ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हुए, मल्टी सेलुलर, तो आपको किस फॉर्म में दिखेंगे? अगर ये मल्टी सेलुलर हुए तो वो आपको किस में दिखेगा? वो आपको दिखेगा एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। ये मेल, मेल का ये साइन है, आप लोगों को तो पता ही होगा, होप सो। ठीक है, देन आर्किगोनिया, जो कि फीमेल है, और ये आर्किगोनिया, आर्किगोनिया, ये आर्किगोनिया क्या है? सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे देखो मेल और फीमेल होंगे भाई। तो मेल सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर है, एंथ्रीडिया कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? आर्किगोनिया। आर्किगोनिया इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया, और फीमेल का साइन ऐसा होता है। ठीक है, तो ये रहे जनरल फीचर्स किसके? ब्रायोफाइट्स के। ब्रायोफाइट्स के जनरल फीचर्स ये रहे। क्लियर इतनी बात? चले आगे। देन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमको देखने को क्या मिलता है? इस ब्रायोफाइट्स का डिवीजन। तो जैसा हमने लास्ट टर्न पे किया था, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हमने लिखा ब्रायोफाइट्स, हमने यहाँ लिख दिया ब्रायोफाइट्स। ठीक है, अब इस ब्रायोफाइट्स को हम क्या कर लेंगे? दो भाग में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसके पास दो ही डिवीजन है। तो हमारे को पहला डिवीजन जो दिखता है ब्रायोफाइट्स का, जो हमारा पहला डिवीजन होगा ब्रायोफाइट्स का, उसे हम कहते हैं लीवर वर्थ।
लीवर वर्ड्स, लीवर वर्ड्स, ठीक है। और हमारा जो सेकंड डिवीजन होगा ब्रायोफाइट का, उसे हम कहते हैं मॉसेस। क्या कहते हैं? मॉसेस। तो भाई जैसे हमने फीचर्स देखे थे वैसे हम भी देखेंगे। आओ अब हम पकड़ेंगे लीवर वर्थ को। हम देखने वाले हैं लीवर वर्थ को थोड़ा सा डिटेल में। जस्ट अ सेकंड, हाँ चल। तो लीवर वर्थ की जैसे बात करते हैं हम, तो लीवर वर्थ में हम क्या पहले देखेंगे? पहले देखेंगे इसकी बॉडी कैसी है, उनका बॉडी कैसा होता है, लीवर वर्थ की बॉडी कैसी है। लीवर वर्थ की जब बॉडी की बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है इनमें थैलॉइड स्ट्रक्चर। थैलॉइड स्ट्रक्चर देखो, एल्गी का भी थैलॉइड था, तब अचानक तो नहीं बदल जाएगा ना, वो तो एक प्रोसेस है। इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस, रातों रात चेंज नहीं होता, तो धीरे धीरे अडप होता है। तो थैलॉइड देखो यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एल्गी में प्रोमिनेंट था, बट यहाँ पे धीरे धीरे डिग्रेड होता हुआ मिलेगा। थैलॉइड स्ट्रक्चर दिखेगा और डॉर्सो वेंट्रल बॉडी पार्ट होगा, डॉर्सी वेंट्रल। देखो बात को समझो, सिंपल सी बात है। मान लो ये हाथ है, ठीक है, ये जो डार्क एरिया है इसको बोलते हैं ये डॉर्सल सरफेस है। ये आप जब ये क्या है? डॉर्सल है, ये है वेंट्रल, और ये दोनों लैटरल। लैटरल हमेशा दो होते हैं, ये वाला किनारा और ये वाला व्यू लैटरल व्यू है। ये है डॉर्सल और ये रहा वेंट्रल। क्लियर है? देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमने इनके बॉडी के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये फॉलो करते हैं, तो एसेक्सुअल में कौन से तरीके से एसेक्सुअल करते हैं? क्योंकि हमारे पास दो तरीके थे ना, याद करो। तो एसेक्सुअल की हम बात करते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा क्या था? यहाँ पे ये जेमा कप का फॉर्मेशन करते हैं। जेमा कप, जेमा कप का फॉर्मेशन करते हैं इन जेमी का फॉर्मेशन करते हैं इन जेमा कप। जस्ट अ मिनट, क्या कर रहा हूँ? जेमा कप, ठीक है। जेमा कप लिटिल बिट ऐसा होता है, कुछ ऐसा सा, ठीक है। याद रखना ये एनसीईआरटी का बहुत फेवरेट है, एनसीईआरटी का ये बहुत फेवरेट है। जेमा कप पे कई बार क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर उठा कर देख लेना, ठीक है। देन लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो नीट एग्जाम के पर्सपेक्टिव मैंने बोला था, तो इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब एग्जाम्पल होगा, क्योंकि भाई एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम्पल ही तो पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दिस, एनिमल किंगडम के खास तौर पे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल किस में दिखता है? ये हमें एग्जाम्पल हमको किस में दिखता है? ये एग्जाम्पल हमें दिखता है मार्केंशिया में। एग्जाम्पल हमें किस में दिखता है? मार्केंशिया। ये एग्जाम्पल किस में देखने को मिलता है हमको? ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है मार्केंशिया में, ठीक है जी। चल, हो गई लीवर की बात, लीवर वर्थ की बात। अब हम सेकंड डिवीजन की बात करेंगे। अच्छा यहाँ पे लिख दो डिवीजन, लिख दो टू डिवीजन। इसके सेकंड डिवीजन आता है हमारा मोसेस। अब आइए मोसेस की भी चर्चा कर लें। अब मोसेस में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? मोसेस में हम देखते हैं सबसे पहले इनकी लाइफ साइकिल, इनकी लाइफ साइकिल। मोसेस में हम क्या देखते हैं सबसे पहले? इनकी लाइफ साइकिल। जैसे हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो हमको देखने को मिलता है कि भाई इनकी जो लाइफ साइकिल है ना, वो प्रोटोनीमा स्टेज को फॉलो करती है। देखो प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमल स्टेज आपको देखने को मिलेगा, प्रोटोनीमल स्टेज आपको देखने को मिलेगा। और यही प्रोटोनीमा क्या होता है? देखो यही प्रोटोनीमा जो होता है, यही प्रोटोनीमा लीफी गैमेटोफाइट में आपको दिखेगा। कैसा दिखेगा? लीफी गैमेटोफाइटिक फॉर्म में, लीफी गैमेटोफाइट, लीफी गैमेटोफाइट, ठीक है। लीफी गैमेटोफाइट इसमें दिखेगा, ठीक है।
अब जैसे हम नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो इसमें स्पोरोफाइट्स होते हैं विथ सीटा, फूड सीटा कैप्सूल, मोस्टली सीटा और कैप्सूल के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि स्पोरोफाइट्स जो होते हैं, स्पोरोफाइट्स, जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट्स वो किसके साथ होते हैं? दे आर विथ स्पोरोफाइट्स विथ फूड सीटा एंड कैप्सूल। मेजरली आप यहाँ पे मेजरली आप सीटा और कैप्सूल लिखो, सीटा विथ सीटा एंड कैप्सूल। देखो यहाँ पे आप चाहो तो अपने नोट्स को मोर अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बना सकते हो, जो कि मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी के यहाँ पर डायग्राम इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। नेक्स्ट हमारा क्या है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिखेगा आपको? फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल दिखेगा, फ्यूनेरिया। और एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा? फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, और पॉलीट्राइकम, पॉली, स्पेलिंग कहीं मिस्टेक हो तो इग्नोर करना। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखेगा फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम का, इतनी बात क्लियर रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक एक ऐसे जनरलाइज बात याद आ रही है, बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट बात है, कह सकते हो। फॉर मोसेस, अगर मैं आपको थोड़ा सा नीट पॉइंट बता दूं, फॉर मोसेस अगर मैं आपको एक्स्ट्रा नीट पॉइंट बता दूं, उसको हम बोलेंगे एनपी, यानी कि नीट पॉइंट। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मोसेस जो होती है ना, मोसेस, मोसेस हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन। मोसेस किस काम में हेल्प करती हैं? सॉइल फॉर्मेट करने में, ठीक है। नीट पॉइंट है, याद रखना। एक बात और याद रखना, एक और नीट पॉइंट याद रखना, क्या कि जो इसका एक पीट फॉर्म होता है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। मोसेस का जो एक फॉर्म होता है, पीट फॉर्म, मोसेस का एक जो फॉर्म होता है पीट मॉस, पीट मॉस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पीट मॉस को हम क्या कहते हैं? पीट मॉस को हम कहते हैं, पीट मॉस को हम कहते हैं स्पैगनम। पीट मॉस का एग्जांपल है स्पैगनम। ये जो पीट मॉस होता है ना, यानी कि स्पैगनम, ये क्या काम करता है? ये किस में हेल्प आता है? ये एक तरह का फ्यूल है, एक तरह का फ्यूल की तरह काम आता है, फ्यूल। साथ ही साथ वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है, वाटर रिटेंशन इन हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड लिटिल बिट ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कह सकते हो, ठीक है। इसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर, इंक्लूडिंग द फ्लोरिकल्चर आल्सो, ठीक है। तो ये दो बात याद रखोगे, नीट के कुछ पॉइंट्स, कुछ एक्स्ट्रा नीट की पॉइंट्स याद रखेंगे आप इसको, याद रखेंगे आप इसको, होप सो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बातें क्लियर है? चल, एक बार हम लोग फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी आज के लेक्चर में देखा क्या। एक बार रिवीजन मस्ट है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, याद रखना, फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। सेकंड है हमारा ब्रायोफाइट्स। हमने आज के लेक्चर में देखा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की हमने जीएफ की बात करी, यानी कि जनरल फीचर्स की बात किया। तो जनरल फीचर्स में हमने ब्रायोफाइट्स पहले हैबिटेट देखा, हैबिटेट में हमें पता चला कि ये मॉइस्ट एरिया में रहते हैं और शेडी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, ये शेडी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, ठीक है। और जब हमने देखा नेक्स्ट फीचर, तो उसमें पता चला हमें कि दे आर द नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। इनकी डोमिनेंट फेज होती है गैमेटोफाइट, और जो स्पोरोफाइट होता है इनमें, वो डिपेंड कर हमेशा किस पे डिपेंड करेगा? स्पोरोफाइट इनका डिपेंड करेगा हमेशा किस पे? गैमेटोफाइट पे, याद रखिएगा, इनका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा। और नेक्स्ट हमने देखा कि दे रिक्वायर वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन। इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। इससे हमको एक बात पता चली कि इसका मतलब इनके गैमेट्स नॉन मोटाइल साइज होंगे। देन हमने देखा सेक्स ऑर्गन्स के बारे में,
इनके सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, तो पता चला इनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होंगे। एंथ्रीडिया एंथ्रीडिया होगा मेल ऑर्गन और आर्किगोनिया होगी फीमेल ऑर्गन। तो हमको बाद में आगे चल के पता चला कि ब्रायोफाइट्स जो थे उनकी दो सब डिविजन्स हैं, उनकी दो डिविजन्स हैं। उनमें से पहला डिवीजन आता है लीवरवर्थ का, तो हमने पहला है लीवरवर्थ और दूसरा डिवीजन है मॉसेस के फॉर्म में। तो जब हम आगे बढ़े तो हमको पता चला ये जो लीवरवर्थ है ना, इसकी जो बॉडी है, इसके हम जनरल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो बॉडी है लीवरवर्थ की वो थैलॉइड होगी और डॉर्सोवेंट्रल होगी। मैंने समझा दिया डॉर्सोवेंट्रल का मतलब। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेंगे ये और वो फॉर्म करेंगे गेमीट का फॉर्मेशन करेंगे किसमें, इन जेमा कप में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का फेवरेट है और हमेशा से आया है। एग्जाम्पल इसका है लिवरवर्थ का मार्केंसिया। लिवरवर्थ का बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिखेगा आपको, मार्केंसिया दिख जाएगा। देन हमने बात किया सेकेंड डिवीजन की ब्रायोफाइट्स का, जो कि थे मॉसेस। तो हमने देखा कि मॉसेस की जो लाइफ साइकिल है वो प्रोटोनीमल स्टेज होती है। लाइफ साइकिल इनकी जो प्रोटोनीमल स्टेज होती है और वो वो कैसे दिखती है, लीफी गैमेटोफाइट में दिख जाएगी। जो प्रोटोनीमल स्टेज है वो कैसी होगी, लीफी गैमेटोफाइट्स जैसी होगी। इनका जो स्पोरोफाइट्स होता है ये सीटा और कैप्सूल के फॉर्म में दिखेगा आपको। इनका जो स्पोरोफाइट है वो सीटा और कैप्सूल फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर हम इनके मतलब कि स्पोरोफाइट को छोड़ के गैमेटोफाइट की बात करेंगे तब वहां पे फूट आ जाएगा, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ स्पोरोफाइट की तो सीटा और कैप्सूल उसको इंक्लूड कर देंगे तब फूट सीटा एंड कैप्सूल आएगा, जो कि मैंने अर्लियर बोला था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो हमें मॉसेस का एग्जाम्पल दिखता है फ्यूनेरिया में और पॉलीट्राइकम इज अ एग्जाम्पल। फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस, ठीक है। और लास्ट में हमने थोड़ा सा एक नीट का की पॉइंट दिया कि आपके एनसीईआरटी में कुछ पैराग्राफिक फॉर्म में कुछ चीजें दे रखी हैं, क्या कि मॉसेस हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन। मॉसेस सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ सॉइल इरोजन को भी ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव एडवेंटिशियस टाइप्स ऑफ रूट, तो ग्रैब करके रखते हैं सॉइल की कंटेंट को, ठीक है। तो ये सॉइल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनका एक फॉर्म होता है पीट। पीट को अगर आप ध्यान से अगर कभी पढ़े हो सोशल, तो पीट को हम लोग बोलते हैं कोल की सबसे गंदी वेराइटी। तो इनका जो पीट होता है ना वो मॉसेस में स्पैगनम कहलाता है। इनका जो पीट होता है उसे हम मॉसेस में स्पैगनम बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या काम करता है, एज अ फ्यूल आप जला सकते हैं इसको सुखवा के, ठीक है। और वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है हॉर्टिकल्चर में। अगर आप देखो जब गमला उमला आप लाते हो तो उसमें क्या रहता है, तो येलो येलो कलर का रहता है, हमारे यूपी में इसको पियरा बोलते हैं। उसी को वो क्या करता है, वाटर होल्ड करके रखता है, ठीक है। उससे क्या है कि प्लांट ज्यादा दिन तक उसी वाटर को कंजर्व करके सर्वाइव करता है। तो होप सो आपको इस लेक्चर में ब्रायोफाइट्स डिटेल में समझ में आ गया होगा और साथ ही आपने नोट्स भी बनाए होंगे। और अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाए हो तो सच में अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और क्या कैसे करना है ये भी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा अगला टॉपिक होगा टेरिडोफाइट्स। टिल देन आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, साथ और सपोर्ट बना के रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो टेरिडोफाइट्स साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।